अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे 7th क्लास की इंग्लिश क्लास यूनिट नंबर 2 जिसका नाम है मार्टर्स ऑफ पाकिस्तान यानी शोहदाए पाकिस्तान। आज हम इस चैप्टर के कंप्लीट वर्ड्स मीनिंग और एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। व्हाट डज द मार्टर्स ऑफ पाकिस्तान मीन? द मार्टर्स ऑफ पाकिस्तान मीन्स दोज हु सैक्रिफाइस देयर लाइव्स फॉर देयर होमलैंड। यानी शोहदाए पाकिस्तान से मुराद वो हैं जिन्होंने अपने वतन के लिए जानें कुर्बान कर दी। अगला क्वेश्चन इज मेजर अ मिलिट्री और सिविल रैंक? क्या मेजर एक फौजी ओहदा है या सिविल ओहदा है? जवाब होगा इट इज़ अ मिलिट्री रैंक, यानी ये एक फौजी ओहदा है। वर्ड्स मीनिंग करेंगे। फर्स्ट वर्ड है बटालियन यानी फौजी दस्ता। मीनिंग होगा अ लार्ज ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, सिपाहियों का एक बड़ा ग्रोह। असाइन यानी तफवीज़ करना। टू गिव समवन अ पर्टिकुलर जॉब, उर्दू में मानी होगा किसी को कोई ख़ास काम देना। अगला वर्ड है इविक्ट, खाली करवाना। मीनिंग होगा टू फोर्स समवन टू लीव, यानी किसी को जाने पर मजबूर कर देना। अगला वर्ड है मार्टरम, शहादत, डेथ ऑफ अ मार्टर, शहीद की मौत। कमीशन, द पोजीशन ऑफ एन ऑफिसर इन द आर्मी, फौज में ऑफिसर का मर्तबा। अगला वर्ड है वेलर यानी बहादुरी। मीनिंग होगा ग्रेट करेज, बहुत ज़्यादा हौसला। अगला वर्ड है कॉकपिट, पायलट के बैठने की जगह को कहते हैं। मीनिंग होगा एन एरिया इन अ प्लेन वेयर द पायलट सिट्स, जहाज में वो जगह जहां पायलट बैठता है। अगला वर्ड है एब्सकॉन्डिंग यानी जल्दी से छोड़ जाना। मीनिंग होगा टू लीव हरिडली और सीक्रेटली, यानी जल्दी में या खुफिया तौर पर छोड़ देना। नेक्स्ट वर्ड होगा रेस्ट, ताकत से हासिल करना। रेस्ट यानी ताकत से हासिल करना। मीनिंग होगा फोर्सली पुल समथिंग फ्रॉम अ पर्सन्स ग्रैप्स, यानी किसी की गिरफ्त से कोई चीज़ जोरे बाजू से खींचना। नेक्स्ट वर्ड डेलिबरेटली, जानबूझकर। ऑन पर्पस, इंटेंशनली, यानी किसी से जानबूझकर। फॉस्थमोसली, मौत के बाद रूनुमा होना। हैपनिंग आफ्टर समवंस डेथ, किसी की मौत के बाद वाकया होना। नेक्स्ट वर्ड है रेवरेंस यानी सताइश, ग्रेट रिस्पेक्ट एंड एडमायरेशन, यानी बहुत ज़्यादा इज्जत और सताइश। क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वर द अचीवमेंट्स ऑफ मेजर तुफैल मोहम्मद? आंसर है मेजर तुफैल मोहम्मद रिट्राइव्ड लक्ष्मीपुर from Indian troops with the help of a few soldiers. In this mission, he sacrificed his life for his homeland. Next question, how did Major Tufail Muhammad retaliate to enemy advance? Answer होगा Major Tufail Muhammad divided his men into 3 groups and decided to attack during the dark hours of 7th August 1958 to region Lakshmipur from the Indian troops. Question number 3, what actions were taken by Major Tufail Muhammad to get the village back from Indian occupation? Answer, Major Tufail Muhammad decided to get the village back from Indian occupation. For that purpose, he led his troops toward the Indian illegal post and forced the enemy to leave the village. Question number 4, what was the designation of Rashid Minhas? Rashid Minhas was a general duty pilot and was posted to PAF based Karachi. Question number 5, what is the distinctive achievement of Rashid Minhas? The distinctive achievement of Rashid Minhas is that he crashed his jet because his instructor was a traitor who wanted to take his jet to India. नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, हाउ वाज राशिद मिन्हास ऑनर्ड फॉर हिज heroic services? Answer, Rashid Minhas was given Nishan-e-Haider in 1971 for his heroic services. Question number 7, what are military honors? Answer होगा military honors are medals that are given in martyrs. Pakistan's top military honor is the Nishan-e-Haider, Hilal-e-Jurrat and Sitara-e-Jurrat. Question number 8, what are the people who are awarded military honors? Answer होगा the military persons who show extraordinary performances in the battlefield and sacrifice their lives for their homeland are awarded military honors. Question number 9, how do we pay homage to those who displayed matchless courage to defend our country? Answer, we pay homage to those
who displayed matchless courage to defend our country by celebrating their days and by awarding them military honors. अगला क्वेश्चन है वर्ड्स मीनिंग का. फर्स्ट वर्ड है डिस्टिंग्विश, टू रिकॉग्नाइज द डिफरेंस बिटवीन टू पीपल और थिंग्स. नेक्स्ट वर्ड ट्रूप्स यानी फौजियों का ग्रुप, कनेक्टेड विद सोल्जर्स स्पेशली इन लार्ज ग्रुप्स. नेक्स्ट वर्ड इलीगल, गैर कानूनी, नॉट अलाउड बाय द लॉ. वायलेट यानी खिलाफ वर्जी करना का मीनिंग होगा टू गो अगेंस्ट और रिफ्यूज टू ओबे अ लॉ, एन एग्रीमेंट एक्सेट्रा. ग्रेनेड हाथ से चलाने वाला बम, अ स्मॉल बम दैट कैन बी थ्रोन बाय हैंड और fired from a gun. Valor, बहादुर, great courage या specially in war. Instructor, a person whose job is to teach somebody a practical skill or support. Seize, कब्जा करना, to take somebody something in your hand suddenly and using force. Absconding यानी जल्दी से छोड़ जाना, मीनिंग होगा to escape from a place that you are not allowed to leave without permission. नेक्स्ट वर्ड है क्रैश यानी तबाह होना, अ सडन लाउड नॉइज मेड फॉर एग्जाम्पल बाय समथिंग फॉलिंग और ब्रेकिंग. एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे. फिल इन ईच ब्लैंक विद सिंपल पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब इन द ब्रैकेट्स. यानी जो ब्रैकेट में फॉर्म दी गई है उसको पास्ट टेंस में तब्दील करना है. मैनी ईयर्स अगो इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट टू लिव विदाउट इलेक्ट्रिसिटी. बी को हमने वॉज बना दिया है. दे फिनिश्ड their homework in time yesterday. The troops came under heavy fire यानी कम की सेकंड फॉर्म लग गई है. When I was 10 I wanted to be a pilot. My sister wrote lots of postcards during her holidays. We went fishing last Saturday. At the age of 16 he joined Pakistan Air Force Academy. My uncle phoned from Saudi Arabia yesterday evening. The ancient Greeks believed in many different gods. I got up late last Sunday. जी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन है. सर्कल द करेक्ट स्पेलिंग. हॉरिबल के स्पेलिंग होंगे HORRIBLE, सेंसिबल SENSIBLE, प्रोबेबल PROBABLE, possible POSSIBLE, forgivable FORGIVABLE, respectable RESPECTABLE, reversible REVERSIBLE और legible LEGIBLE. एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है. राइट अ फ्यू पैराग्राफ्स ऑन निशान हैदर एंड इट्स significance. Nishan Haider is the highest military award given by Pakistan. Other military awards include Hilal-e-Jurrat, Sitara-e-Jurrat and Tamgha-e-Jurrat respectively. Nishan Haider is awarded only to soldiers of Pakistan Armed Forces. Nishan Haider is given on the basis of the highest acts of extraordinary bravery in the face of the enemy in air, land or sea. It was established in 1957 after Pakistan became a republic. However, it was instituted respectively from independence in 1947. It is awarded to military personnel regardless of rank for extraordinary bravery in battle. Till now, Nishan-e-Haider has only been awarded to those who have sacrificed their lives for the country. However, death of the individual during the act of extreme courage is not compulsory for qualification for Nishan-e-Haider. It may be given to those who are alive and show act of extreme courage in the battle. The Nishan-e-Haider is so significant that every soldier and officer wishes to get it. But there are only 11 army men who have won this award. Of the 11th recipient, 10 have been from the Pakistan Army, 1 has been from the Pakistan Air Force. जी स्टूडेंट्स, आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी. So don't forget to like, share and subscribe it. Thank you.